चलिए रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर, ये आगे हम अपने ओके गाइस, मैंने सुपर प्रॉफिट करा दिया था। क्या क्वेश्चन आप लोगों ने किया गाइस? हाँ जी, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन कर लिया यार, बताओ तो सही, कोई तो बोलो। ओके, किस किस ने नहीं किया वो बताए मुझे। किस किस ने नहीं किया वो बता दें। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए चैट आया वो पढ़ लूं जरा। हाँ भैया, किसने भेजा? ओके डन, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो जी, देखो न्यू स्टूडेंट है स्वाति, वो सारे होमवर्क भी कर रही है प्रॉपर्ली, और मेरे ये निकम्मे स्टूडेंट पुराने वाले क्या कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कुछ करने को चाहिए भैया। तो किसने बोला? मैंने बोला। खुशबू, तन्नू से पूछ, तन्नू से पूछ, तन्नू से कहेगी नहीं किया। भैया मैं अंजलि, भैया आपको कैसे पता? अच्छा अंजलि बोल रही है। अच्छा अंजलि, ठीक है, अच्छी बात है, नए बच्चे कर रहे हैं, पुराने वाले नहीं कर रहे। तन्नू का बोल रहा हूँ मैं, तन्नू ने नहीं किया। नहीं किया ना तन्नू, बोलना। भैया आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं पंडित हूँ ना। कुछ तो गुण भैया होंगे आप तो पंडितों वाले, ज्ञानी। कुछ तो गुण होंगे ना पंडितों वाले, पता चल जाता है। हाँ भैया आप तो ज्ञानी हो। सही है, सही है। सर अब नहीं आ रहा इस लड़की को, ये देखो कैपिटलाइजेशन मेथड। गाइस मैं कोशिश करूंगा आज राइटिंग अपनी थोड़ी ठीक रखूं, तो अगर जहां लगे कि मेरी राइटिंग खराब हो रही है अब कोशिश करूंगा। इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड नया मेथड है बेटा। इसमें दो तरह के मेथड है, अभी मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाऊंगा, तब तक आप लोग देखिए। पहला है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, और दूसरा है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। दोनों अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, क्या होता है दोनों समझाऊंगा। उससे पहले मैं जरा सा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करवाऊंगा, ध्यान से समझना। इन दोनों टॉपिक को बताने से पहले मैं थोड़ा सा नया टॉपिक करने जा रहे हैं गाइस, हम नया मेथड करने जा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करवा रहा हूं अभी पीछे की। बेटा सुपर प्रॉफिट में आपने क्या किया था, याद कीजिए जरा। गुडविल निकालने का क्या तरीका था? गुडविल निकालने के लिए बोला था, जैसे मान लो लॉ कुश वालों की एग्जांपल ले लेता हूं। लॉ कुश वाले हैं, दो पार्टनर लॉ कुश, उनका एक रेस्टोरेंट है, इनकी एवरेज प्रॉफिट आती है, उम्मीद करते हैं एवरेज इनका प्रॉफिट आता है 5 लाख रुपए, कम हो गया, 15 लाख रुपए। ओके गाइस, इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख रुपए का, NRR है 10%। बताइए जी ये अपने गुडविल की वजह से कितने रुपए कमा रहे हैं हर साल? बस तुम्हें ये बताना है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या चीज है, ये गुडविल की वजह से हर साल कितने रुपए कमा रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगा वही तो होगा, कोई भी बता सकता है। जो एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे वही तो गुडविल की वजह से कमाएंगे। ये बताइए कौन बताएगा, ये लॉ कुश वाले कितना कमा रहे हैं? हाँ जी देवी और सज्जनों बताइए, जल्दी बताइए। भैया 10 लाख।
थोड़ा स्क्रीन बड़ा करूं यार मैं। हाँ जी, क्या बोला मैडम? 10 लाख रुपए किसने बोला? खुशबू, खुशबू तूने बोला? भैया बानिया मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओहो क्या करें, क्या ही करें, फिर से ज्वाइन करो यार। यार ग्रुप में मैसेज, उसके ग्रुप में मैसेज डाल दे कि फिर से कोशिश करो। खुशबू कर दे मैसेज। जी बाकी सब एग्री हैं खुशबू के बातों से? खुशबू ने बोला एक्स्ट्रा इनकम में जो है वो ये ऐसा कुछ होता है, एवरेज इनकम माइनस नॉर्मल इनकम या नॉर्मल प्रॉफिट। जी एवरेज इनकम इनका कितना है? 15 लाख माइनस नॉर्मली ये कितना कमा लेते? इस 5 लाख रुपए का 10% दैट इज 5 लाख। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो कमा रहे हैं, ये क्यों कमा रहे हैं? अपने रेपुटेशन के वजह से। इस 10 लाख रुपए में आप क्या करते थे? नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे और फिर आपका निकल के आ जाता था गुडविल। फिर आपका निकल के आ जाता था गुडविल की वैल्यू। आइए फिर से दिखाता हूं आपको पूरा सिनेरियो। देखिए जी, हम ये मेथड बाद में बात करेंगे, पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा एक बार दे रहा था तभी इसको मैं डिस्कस कर पाऊंगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला लॉकुस रेस्टोरेंट वाले, उनकी एवरेज प्रॉफिट कितनी है? 15 लाख रुपए की। ये रहा 15 लाख। उनका कैपिटल एम्प्लॉयड यानी उन्होंने पूंजी कितनी लगाई अपने बिजनेस में? 50 लाख। और एक चैट आया, ओके बना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरे को। ओहो क्या करे, क्या ही करें, क्या ही करें। अरे अपना माइक ऑन कर पागल। हेलो बान्या, 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 मेरा माइक कौन है उसका? बोल क्यों नहीं रही है? मेरा शायद उसे सही बोल। में मैं भैया आवाज शायद ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसीलिए। तो इसीलिए स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक बार फिर से लेफ्ट मार के फिर से ज्वाइन कर। बान्या एक बार और ट्राई कर, हो जाएगा। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, चिंता मत कर, बट फिर भी ट्राई कर एक बार और। भैया आवाज सुनाई दे रही है, बस स्क्रीन नहीं दिख रहा। ले बेटा तेरे लिए एक बार बंद करता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? स्क्रीन स्टॉप ठीक करता हूँ सारी चीजें, फिर उसके बाद करता हूँ। कैसी बातें कर रही है? अब दिखाई दे रही है बान्या? नहीं विंडो भैया विंडो कुछ आज फोन में पता नहीं क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा मेरे को। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? भैया मैं सुन रही हूँ, कोई नहीं, मैं नहीं दिख रहा है तो मैं सुन रही हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, बाकियों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ भैया ओके कम टू द पॉइंट। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ। लॉकुस वालों का एवरेज प्रॉफिट है 15 लाख रुपए का फायदा है उनका। ये रहा 15 लाख रुपए, 15 लाख का फायदा। उनका पूंजी कितना लगाया उन्होंने? 50 लाख। रेट कमाने का क्या है? 10%। नॉर्मल इंडस्ट्रीज का रेट है कि 10% कमाई होती है रेस्टोरेंट में। तो 10% कमाई होती है, तो 50 लाख का 10% कितने रुपए कमाई होगी? 5 लाख रुपए। लेकिन इन्होंने कितना कमाया? 15 लाख। यानी इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया? 10 लाख रुपए। ये देखो 10 लाख रुपए। यही गुडविल की वजह से कमाते हैं। जो एक्स्ट्रा इनकम होती है ना, यही गुडविल, यही सुपर प्रॉफिट मेथड ने बताया था। तो 10 लाख को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितने सालों तक कंटिन्यू रहेगा, तो आपका निकल जाएगा गुडविल ऑफ द। जी ये आप पढ़ के आए हैं, अब ध्यान से समझिएगा कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है। बेटा सब कुछ सेम। लो थोड़ा सा कलर चेंज करूं मैं इसका, तभी तो बात बनेगी। ये तो मतलब कुछ अलग ही सीन हो गया। हाँ जी, जो यहाँ अलग बातें होती हैं वो क्या बातें हैं जी? ये जो सुपर प्रॉफिट वाला पैसा है ना, बस ये सुपर प्रॉफिट, यही तो है सुपर प्रॉफिट। कितने रुपए सुपर प्रॉफिट? 10 लाख। कैपिटलाइजेशन मेथड ने ये बोला कि ये 10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा इनकम है, ये एक्स्ट्रा इनकम जो 10 लाख रुपए है, इसे कमाने के लिए, इसको कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है ये बता दो। कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है?
वही गुडविल है। वही क्या कहलाएगा तुम्हारा? गुडविल। अब तुम कहोगे कैसे पता चलेगा? देखो जी, कितने रुपए का फायदा कमाना है? 10 लाख रुपए। 5 लाख के लिए तुम तो पहले ही पूंजी लगा रखे हो। जो एक्स्ट्रा 10 लाख कमा रहे हो उसके लिए कितने पूंजी की जरूरत है बताओ? अगर 10% का रेट है तो कितना? अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा दूं, 1 करोड़ रुपीज लगा दूं, तो 1 करोड़ रुपए जो लगाऊंगा, क्या इस 1 करोड़ रुपए में वो 10 लाख रुपए हम कमा सकते हैं? सोच के देखो। हाँ, 1 करोड़ का 10%। कैसे हाँ निकाला भैया। ये 1 करोड़? ओके, सबको समझ में आ रहा है? ये 1 करोड़ कैसे निकाला मैंने, बता देता हूं। ममता बाहर हो गई थी क्या? ओके, हाँ जी। ममता सुनाई दे रहा है? उम्मीद करता हूँ सुनाई दे रहा होगा। ओके गाइस, चलिएगा। चलिए, हाँ, ठीक है। ये 1 करोड़ जो रुपये एक्स्ट्रा मैं बताया, ये कैसे निकला? देखो जी, आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 10 लाख। 10 लाख को कमाने के लिए रेट कितना है? 10%। उससे डिवाइड कर दो। 10 लाख को कितने परसेंट से डिवाइड कर दो? 10% से, क्योंकि आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? 10%। यानी कि ये जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना है उसको 10% से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इससे निकल जाएगा आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दैट इज कैपिटल कितना जरूरत है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और यही कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा? गुडविल। कैसे हुआ सॉल्व? एक बार और दिखा देता हूं। 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 100। 10% है, 10/100, 100 ऊपर चला जाएगा। आप सॉल्व करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा? 1 करोड़। ये कैपिटलाइजेशन मेथड था। आइए फिर से एक बार पूरा ओवरव्यू करवाऊं, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड पे डिस्कस करें। दोबारा जो नए बच्चे आए हैं उनको भी समझ में आ जाए थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ जी, मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड एक बार डिस्कस कर रहा था, बताया कि लॉकुश रेस्टोरेंट वालों का एवरेज प्रॉफिट है 15 लाख रुपए। उनका पूंजी जो उन्होंने लगाया है, कितने रुपए लगा रखा है? 50 लाख रुपए। उनका इंडस्ट्रीज का नॉर्मल रेट, यानी अगर कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस खोलता है तो वो कितना परसेंट कमाता है? 10%। तो उनका कितने की कमाई नॉर्मली हो जानी चाहिए? अगर 50 लाख लगाया है, 10% की कमाई का रेट है, तो कितना हो जाना चाहिए? 5 लाख रुपए की कमाई होनी चाहिए। ओके, इन्होंने कितना कमाया है? 15 लाख रुपए लॉकुश वालों ने कमाया। फिर से एक बार, 50 लाख पूंजी लगाया, 10% का कमाने का रेट है, तो उन्हें कितना कमाना चाहिए था? 5। उन्होंने कितना कमाया है? 15। यानी एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया है? 10 लाख रुपए। एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया? 10 लाख। यही सुपर प्रॉफिट होता है। इसी एक्स्ट्रा इनकम को हम क्या कहते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट उन्होंने 10 लाख रुपए कमाया है। ये 10 लाख रुपए क्यों कमाया है उन्होंने? अपने रेपुटेशन की वजह से। तो यही मेथड निकला था गुडविल का। 10 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू गुडविल। ये तो हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। ये आपका गुडविल निकल गया। 10 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाया, इस 10 लाख को हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने सालों तक कमा सकते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल फॉर्म का निकल जाएगा। बात हो रही है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में ये जो एक्स्ट्रा पैसा कमाए ना 10 लाख, इस 10 लाख एक्स्ट्रा को कमाने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत है, वो पूंजी निकालो, वही गुडविल का अमाउंट है। इस 10 लाख को कमाने के लिए जितने पूंजी की जरूरत है वही गुडविल है। तो देखो जी कैसे निकाला, ये मैंने यहां बताया। 10 लाख डिवाइडेड बाई 10% इंटू में 100। 10% से डिवाइड कर दो 10 लाख को, क्योंकि वो मान लेंगे कि ये 10 लाख कितने के बराबर है? 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यही कैपिटल एम्प्लॉयड वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका गुडविल का हो जाएगा। तो ये 10% से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, ये गुडविल निकल जाएगा। क्या सबको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई कर दें। बहुत सिंपल वे में समझाया मैंने, लिंक करके। ये था जी सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एक बार और देखना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करके स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूं। जो नए आए उनको शायद समझ में ना आए, उम्मीद करता हूं। अगर जैसे भी हो आ गया वो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, आज राइटिंग थोड़ी अच्छी है क्या? सही बताना। हाँ हाँ ये अच्छी है, आज
समझ में आ रहा है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर, मैं ज्यादा कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा और कर सकूं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। याद करो हमने यही किया था। ये 10 लाख रुपए सुपर प्रॉफिट आया था, उसको 10% से हमने डिवाइड कर दिया था, तो NRR अपॉन में 100। चलिए आगे बात करते हैं। यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो सियाप्पा हो रहा है इसमें आज। हाँ जी, तो ये प्रॉफिट का ये फॉर्मूला था मेन कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आपका सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्या बच्चे मैं बताऊं फिर से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, या रहने दो ये बताऊं मुझे? रहने दो भैया। ये सब तो सीख के ही आ रहे हो, वही चीज है जो वहां था, तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आइए एवरेज प्रॉफिट पे जाते हैं। आइए एवरेज प्रॉफिट पे जाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट सीख चुके लोग, बता ही देता हूँ एक बार और। एवरेज पता है अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता यार, क्योंकि सब नहीं बोलते। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन ये उठता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा आपका बिजनेस में लगा है, इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। राइट, ये सब सीख चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी दोबारा डिस्कस करूं और इस पे टाइम वेस्ट करूं, तो होपफुली मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सो पहला मेथड आप इसका कवर कर चुके हैं, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। अब आ रहे हैं हम एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड पे। आइए हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सो अगेन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। एक सेकंड यार, एक सेकंड के लिए होल्ड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। हाँ जी, आइए मैं इस मेथड को बताने के लिए फिर से आपको जरा सा एवरेज प्रॉफिट वाले में लेके जाना चाहूंगा। आओ, एवरेज प्रॉफिट दोनों का मिक्सचर करके ये बना था कैपिटलाइजेशन मेथड, तो जरा सा मैं लेके आता हूँ भैया नमस्ते। एवरेज प्रॉफिट। नमस्ते भाई, कौन है? शिवम? भैया शिवम। हाँ पहचान गया मैं तेरी आवाज से। चल हाँ जी, जरा देखिएगा एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसको ले जाने से पहले, मैं इस मेथड को बताने से पहले आपको अब जरा सा एक बार एवरेज प्रॉफिट मेथड में लेके जाऊंगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा याद है, भूल गए? याद करो क्या था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने कहा था, याद करो एक बार और एग्जांपल लेते हैं। लॉ और कुश वाले, भैया लॉ कुश रेस्टोरेंट वाले हैं, मान लो इन्होंने एवरेज प्रॉफिट कमाया 15 लाख। एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा वाला होना चाहिए? करेक्ट वाला, सही, जो बिजनेस का हो, नॉन बिजनेस वाले को हटाने के बाद। याद आ रहा है ना? तो 15 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कमाया। मैंने बोला था इनका नंबर ऑफ ईयर परचेज निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल जाएगा। क्या आपने यही पढ़ा था? हाँ जी बिल्कुल यही पढ़ा था। यहां ये क्या कहते हैं ये लोग, अब इसको कैपिटलाइजेशन में क्या कहते हैं? ये कहते हैं, आ जाओ, ये कहते हैं इस 15 लाख रुपए को कमाने के लिए, कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है? कितने पूंजी की जरूरत है? बेटा अगर बीच में बंद हुआ प्लीज आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। मैं एक चीज कर दूं, और एक सेकंड। हाँ जी, ये 15 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कितने पूंजी की जरूरत है, यही चीज ये बोलते हैं।
जरा बताइएगा, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसके लिए चाहिए नहीं चाहिए कि 15 लाख कमाने के लिए कितना चाहिए पैसा चाहिए, जैसे हमने पिछले में निकाला था। से फॉर एग्जांपल अगर 10% का रेट है, कमाने का रेट 10% का है, हम 10% इंडस्ट्रीज में कमाते हैं, तो बताइए 15 लाख कमाने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी? 1.5 करोड़। कैसे निकाला दिखा देता हूं। 15 लाख डिवाइडेड बाई 10%। 10% को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10 इंटू में 100 अपॉन में 10 इंटू में 100, तो ये निकल के आएगा 1.5 करोड़ रुपए। क्या ये सबको समझ में आया? फिर से देखना, अब कैपिटलाइजेशन मेथड सीखोगे। ये आपका जो इधर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में आप एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाता था। इन्होंने क्या बोला, एक अलग ऑथर ने राय दे दी अपनी, यार ये 15 लाख रुपए जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, इसे कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है? तो 1.5 करोड़ की। कहेगा भैया आपने कितना लगा रखा है ये बता दो, यानी कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो इसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इसमें से माइनस कर दोगे जो आपकी पूंजी लगी हुई है, बस फिर निकल के आ जाएगा गुडविल। चलिए एग्जांपल के लिए देखते हैं। सपोज अगर आपकी पूंजी 5 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख लगी हुई है, आपकी खुद की पूंजी कितनी लगी हुई है? 50 लाख। तो 50 लाख 1.5 करोड़ में से माइनस हो जाएगा, तो गुडविल कितना निकल जाएगा अपने एग्जांपल में? 1 करोड़। आइए फिर से एक बार एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो लॉकुस वाले हैं, लॉकुस वालों ने कितने रुपए अपना पूंजी लगा रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कर रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड है इनका 50 लाख। एनआरआर है इनकी इंडस्ट्रीज का 10%। 15 लाख रुपए वो एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते तो क्या करते हैं? 15 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका निकल जाता है गुडविल ऑफ द फर्म। 3 साल है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 4, 5 से 5। अगर यही कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना हो तो कहेंगे जो भैया ये जो 15 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट इनका आ रहा है, इसे कमाने के लिए कितने पूंजी की जरूरत है? तो 15 लाख रुपए कमाने के लिए कितने की जरूरत है? 15 लाख डिवाइडेड बाई 10%, तो 1.5 करोड़ रुपए की। तो 15 लाख कमाने के लिए 1.5 करोड़ की जरूरत है, लेकिन आपने भी तो अपने लगा रखा है, कितने रुपए लगा रखा है आपने? 50 लाख। मतलब 1.5 करोड़ पूंजी की आपको जरूरत है, लेकिन आपने कितने में काम चला रहे हो? 50 लाख में, यानी 1 करोड़ का आपको फायदा हो रहा है पूंजी का। हाँ जी हो रहा है, यही आपका गुडविल होगा। भैया मुझे वो बच्चे बताएं जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन किया उन्हें छोड़ के, जैसे लाइक इनके इस हिमांशु को छोड़ के बाकी जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इनमें से ऐसा कोई बच्चा या बच्ची जिसको ना समझ में आ रहा हो। मैं स्लाइड्स एक बार और दिखा दूंगा, अभी दोनों मेथड को आपस में कंपैरिजन भी करूंगा, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को। अभी तो फिलहाल ये कर रहा था मैं, ये तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट एग्जांपल आपके सामने है। बताइए गाइस कोई दिक्कत? ऐसा कोई बच्चा या बच्ची जिसको ना समझ में आया हो, प्लीज रेज योर हैंड गाइस। अगर कोई भी है तो बोलो, नहीं बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। या तो हाँ ही बोल दो जिनको समझ में आ गया। हाँ भैया। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल भी दिक्कत तो नहीं लग रही है ना? लग रहा है ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल? ओके ठीक है, चलो डन। हाँ भैया आ रहा है। ओके गुड, चलो जी आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपने। अच्छा मैं पहले दोनों को कंपैरिजन कराऊं ना? मैं क्वेश्चन से ही करा दूंगा कंपैरिजन। चलिए मैं अपने क्वेश्चन से कंपैरिजन करा दूंगा। आइए मेरा मॉड्यूल पे, ये रहा मेरा मॉड्यूल। मॉड्यूल के कैपिटलाइजेशन मेथड में जाएंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। आइए जी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A partnership firm net profit during the last 3 year वर 3 सालों की ये प्रॉफिट दे दी है। The capital employed of the firm throughout the above mentioned period is 80,000। उनका पूंजी लगा हुआ कितना है? 80,000। हैविंग रिस्क यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या आ गया आपका? NRR। ये क्या हो गया जी आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और ये इनका क्या हो गया जी? एवरेज प्रॉफिट। आइए कहता है रेमुनरेशन। अच्छा ये प्रॉफिट सही वाला नहीं है, 20,000 रुपए का रेमुनरेशन भी है, तो यानी इस प्रॉफिट में एक करेक्शन बाकी है, नहीं है? इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? 20,000। ये समझ में आया? रेमुनरेशन ऑफ ऑल पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड एट रुपीज 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का रेमुनरेशन बाकी है
पार्टनर्स का, तो वो भी क्या हो जाएगा इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, तब आपका सही प्रॉफिट निकलेगा। कैलकुलेट गुडविल 2-year purchase of super profit earned on the average profit during the mentioned period and capitalization method। हाँ हाँ, एक सेकेंड बेटा, हो सकता है कोई टाइपिंग एरर मैंने कर दिया हो, मैं देख लेता हूँ एक बार। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फॉर्म 2-year purchase of super profit earned on average basis during the above mentioned 3 years। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो जी, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक तो आपसे सुपर प्रॉफिट बोला है, सुपर प्रॉफिट बेसिस आप बता दीजिए, दूसरा क्या बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन बता दीजिए। यानी इसमें अल्टीमेटली जो हम आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे एक तो सुपर प्रॉफिट से और एक निकालेंगे कैपिटलाइजेशन। जब कैपिटलाइजेशन का लगाएं तो कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड, क्वेश्चन ये निकलता है कैपिटलाइजेशन का कौन सा, दो है ना, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन या फिर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, कौन सा लगाना है, हम दोनों निकालेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो दोनों निकाला जाता है बेटा, ठीक है। इसको सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, बीच बीच में क्वेश्चन निकालूंगा। अभी पेजेस के साइज छोटा ही रखूंगा मैं थोड़ा, बाद में इसको इंक्रीज करूंगा जब ये हो जाए हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है ना शायद, यस शायद 4 है, देखते हैं बेटा। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड लगा दो, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज ढूंढो सबसे पहले। देखो 2 years दिया हुआ था जहां तक मुझे याद है। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इन सब चीजों को ताकि हम देख सके फिर से। हाँ जी, देखो 2 years दिया है, यस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तुम्हें कितना मिल गया, 2 years। अब क्या चाहिए तुम्हें, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, लेकिन ये वाला प्रॉफिट कौन सा वाला होना चाहिए, सही वाला प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कमा सकते हैं। चलिए दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, एवरेज प्रॉफिट भी और नॉर्मल प्रॉफिट भी, एक एक करके हम निकालते हैं नीचे। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आइए, ये देखो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया, इसको एवरेज कर लेंगे और इसमें से कितना माइनस कर देंगे हम, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का एक खर्चा नहीं है, या तो हर साल में से 20,000 माइनस करो, उसके बाद आप तीनों को एवरेज कर लो, या फिर तीनों का एवरेज कर लो और सीधे 20,000 माइनस कर दो। देखो बेटा, क्या ये प्रॉफिट सही है, नहीं, ये प्रॉफिट सही वाला नहीं है, इसमें एक एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है, 20,000 रुपए को, 20,000 को माइनस करना है, या तो यहां से भी 20,000 माइनस करो, यहां से भी 20 माइनस करो, यहां से भी 20 माइनस करो, या यहां से भी 20 माइनस करो, या फिर तीनों का एवरेज निकालो और इकट्ठा 20,000 माइनस करो। तो दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तुम बैठकर ट्राई करना घर पे, मैं तो यहां करा दे रहा हूं डायरेक्ट। तो तीनों का एवरेज आ जाएगा कितना, 38, 44 और 50, तो 44 आ जाएगा। जब एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 44,000। आप लोग खुद से करना बेटा, मैं तो अभी फटाफट ले रहा हूं इसलिए। 44,000 माइनस क्या कर दोगे आप, 20,000 रेमुनरेशन। 20,000 ये रेमुनरेशन है बेटा, मिटा दे रहा हूं, रफ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। रेमुनरेशन 44 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 24,000। 24,000 आपका क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। आओ फॉर्मूले में पुट करो, 24,000 एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, आइए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फिर से क्वेश्चन में आते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए बेटा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ये रहा, ये रहा ना कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 रुपए, ये 80,000 रुपए। एनआरआर का रेट 15%, फटाफट निकाल लें। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 80 इंटू नॉर्मल रेट